नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित भाग के अध्ययन में मैं साधना टीचर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके पहले की वीडियो में हमने दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी ली। अब हम देखेंगे युगपत समीकरण हल करने की आलेख विधि। युगपत समीकरण क्या होते हैं ये भी हमने इसके पहले देखा है, तो आलेख विधि आज हम देखेंगे इस वीडियो में। प्रश्न संग्रह 1.1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्न युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए सारणी पूर्ण कीजिए। और ये सारणी यहाँ पर दी गई है। सारणी का ये समीकरण है x + y = 3 और x + y = 3। इस समीकरण के लिए यहाँ पर किताब में सारणी बनाई हुई यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से चौखट है, रिक्त चौखट है। इसको हल करके हमें ये सारणी हल करनी है। देखिए इस तरह से। अब हमेशा एक कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे जो हैं यहाँ पर x का मान 3 ले लेते हैं और y का जो मान आया वो इसमें लिखते हैं और गलती कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ध्यान में ये रखना है कि ऐसा खड़े में देखना है, अर्थात ऊर्ध्वाधर देखना। देखिए x y, तो अगर 3 यह x का मान आपने लिया तो यह दूसरा y का मान, अर्थात ये जो है ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए ये पूरा, ये जो है यहाँ से ये आपका पहला प्रश्न है, ये पूरा, ये दूसरा प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न अर्थात यहाँ पर बिंदु बोलेंगे हम। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x y x y। x क्या है? x यह बिंदु है, बिंदु का x निर्देशांक है। y बिंदु का y निर्देशांक दर्शाता है। x y यह बिंदु के दोनों निर्देशांक दर्शाते हैं। इस तरह से x = 3 अगर हो तो y निर्देशांक क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। और तीसरे में यहाँ पर x = 3 और y = 0 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जब x = 3 होता है तो y बराबर कितना है? 0। तो हम इस चौखट में तुरंत ही लिख देंगे 0, क्योंकि यहीं पे लिखा है, यहीं से उठाकर हमने इसमें लिख दिया। इसी तरह से आप तीसरा बिंदु देखिए, तीसरे बिंदु में भी वैसा ही है। यहाँ पर देखिए 0 3 ये दो बिंदु है, अर्थात अगर हम पहला कोष्ठक देखेंगे तो x y 0 यह x है और 3 यह y का मान है। तो यहाँ पर 3 का y जो 3 यह y का मान है वो लिख दिया है। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 0। तो इस तरह से हमने तीसरे बिंदु के भी दोनों निर्देशांक लिख लिए, क्योंकि तीसरे बिंदु के भी यहाँ पे दोनों निर्देशांक दिए हुए थे, तो वो दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब अगर हम दूसरे बिंदु की ओर देखेंगे तो दूसरे बिंदु में x निर्देशांक यहाँ पे नहीं दिया गया है, y निर्देशांक दिया गया है। देखिए x निर्देशांक नहीं दिया, y निर्देशांक है 5 और x और y दोनों का भी यहाँ पे मान नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सवाल है अर्थात ये समीकरण है, इस समीकरण में हम y = 5 रखेंगे और इसे हल कर देंगे। देखिए इस तरह से x + y = 3 यह इस रेखा का समीकरण है। तो हम y बराबर यहाँ पे 5 रखेंगे। y बराबर 5 रखने पर क्या मिलता है? देखिए x हमें ज्ञात करना है। x + y की जगह पे हम रखेंगे 5 = 3, इसलिए x = 5 का करो पक्षांतर 3 - 5, x = 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 बचता है। 5 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह -2 यहाँ पे लगा दिए। तब y जब 5 होता है तो x कितना आया? -2। तो y जब 5 होता है तो x कितना आया? -2। और नीचे तीसरे कोष्ठक में x और y दोनों का मान लिख लीजिए। x का मान है -2 और y का मान है 5। तो चलिए इसी तरह से हम ये दूसरी जो सारणी है वो भी हल कर देंगे। इसी तरह से दूसरी सारणी में देखिए समीकरण है x - y = 4। x का मान नहीं दिया गया है, y का मान 0। देखिए फिर से एक बार मैं यहाँ पे बिंदु के क्रमांक लिख देती हूँ आपकी समझने के लिए। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है और ये तीसरा बिंदु है, अर्थात ऐसा आपको खड़े में देखना है। हाँ, y का मान जब 0 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहला हल करेंगे। इसके लिए हमें x - y = 4 यह समीकरण लेना है, जो कि इस
सारणी का समीकरण है। इसके लिए हम y बराबर क्या रखेंगे, 0। तो y बराबर 0 रखने पर देखिए क्या मिलता है हमें। y की जगह पे 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर 4 है ना। y की जगह पे हमने 0 रख दिया, x माइनस 0 अर्थात कुछ नहीं, तो x बराबर कितना आया, 4। तो लिख लीजिए यहाँ पे x का मान 4 और नीचे तीसरे कोष्टक में x और y दोनों का एकत्रित मान लिखेंगे 4,0। ये हो गया पहला सवाल, हल हो गया। अब दूसरे बिंदु के लिए भी हमें वही समीकरण लेना है, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरे में देखिए x का मान हमें -1 दिया है, तो x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखने पर देखिए हमें क्या मिलता है, x की जगह पे -1, तो -1 माइनस वाई बराबर 4। इसलिए अब ये जो -1 है इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे रहेगा -y बराबर 4, -1 का पक्षांतर हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, +1। तो -y बराबर हमें मिला यहाँ पर 5। ठीक है, अब -y बराबर 5 है, दोनों पक्षों में अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो इसका माइनस जो है चला जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो y बराबर कितना हुआ, -5। वापस एक बार देखो, -y बराबर 5 है, दोनों पक्षों में अर्थात यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम जो है माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 हो जाएगा माइनस। तो दूसरे के लिए देखिए x का मान -1 हो तो y का मान -5, दोनों मान एक साथ लिखिए, यहाँ पर -1 और -5 लिख लिए। अब हम हल करेंगे तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु में हमें दोनों का मान दिया है तो तीसरा बिंदु हल करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे बिंदु में x का मान भी दिया है और y का मान भी दिया है और तीनों मान यहाँ पे दोनों का एकत्रित मान भी लिखा है। तो ये हमारा पहला प्रश्न किताब का जो कृति युक्त प्रश्न है वो हमने पूरा कर दिया है। अब जो है हमें तीसरा प्रश्न यहाँ पर यानी कि प्रश्न संग्रह 1.2 का दूसरा प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे, जो है निम्न युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण है, देखिए x + y बराबर 6, ये दूसरे का पहला प्रश्न है, और x माइनस वाई बराबर 4। तो इन दोनों समीकरणों के लिए हम इस तरह से सारणी बनाएंगे। ये एक सारणी है तो इसमें केवल एक x + y बराबर 6 इस समीकरण के बिंदु इसमें आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x, y और तीसरे में लिखेंगे x, y। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे किसी x और y इन दोनों में से किसी एक बिंदु के मान हम अपने मन से ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए x के मान जो है हम अपने मन से ले रहे हैं। देखिए x + y बराबर 6 ये हैं, तो x के मान आप अपने मन से ले सकते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 1 है, ऐसे मान हमने अपने मन से ले लिए हैं। अब हम y के मान जो है इस समीकरण में x के मान प्रस्तापित करके ज्ञात करेंगे। देखिए ये पहला बिंदु है, पहले बिंदु के लिए समीकरण है x + y बराबर 6। हम x बराबर 2 रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये समीकरण है और पहला बिंदु x बराबर 2, 2 + y बराबर 6, तो 2 का करेंगे पक्षांतर, y बराबर 6 - 2, इसलिए y बराबर कितना आया यहाँ पर 4। तो पहले बिंदु के लिए जब x बराबर 2 था, y बराबर कितना आया 4। दोनों बिंदु यहाँ पे लिखिए, 2 और 4 दोनों बिंदु लिख लिए। अब दूसरा बिंदु समीकरण लिख लीजिए, x + y बराबर 6। दूसरे बिंदु के लिए x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 अगर रखेंगे तो क्या मिलता है, देखिए x की जगह पे 3 रखिए, 3 + y बराबर 6, 3 का करिए पक्षांतर, y बराबर 6 - 3, तो y बराबर आया हमें 3। तो जब x होता है तो y भी 3 है और 3, 3। चलिए तीसरा बिंदु हम ज्ञात करेंगे। तीसरे बिंदु के लिए समीकरण लिख लीजिए, x + y बराबर 6 और x बराबर हम 1 रखेंगे, तो x की जगह पे 1 लिख दीजिए, 1 + y बराबर 6, 1 का करिए पक्षांतर, y बराबर 6 - 1, इसलिए y का मान हमें मिला 6 - 1 बराबर 5। तो y का मान मिला 5। दोनों बिंदुओं को हम एक साथ इस तरह से लिख दिए। तो पहले समीकरण के लिए हमें 3 बिंदु मिले हैं, अर्थात 2, 4, 3, 3 और
1 5, ये 3 बिंदु मिले हैं। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण भी हल करेंगे। चलिए देखिए, अभी हमने यहाँ पर दूसरे समीकरण के लिए भी सारणी यहाँ पे रेडी की है। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पे x y और x y ये बिंदु हैं, तो पहला समीकरण जो है x माइनस वाई बराबर 4, तो हमें x या y इन दोनों में से किसी एक के यहाँ पर क्या करने हैं, हमें मान लेने हैं, ताकि हम जो है दूसरे बिंदु यहाँ पे ले सके। देखिए x में से y घटाया जा रहा है, तो आप y के मान भी ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए y के मान हमने यहाँ पे ले लिए, जैसे कि 2 हैं, जैसे कि ऊपर हमने x के मान लिए हैं 2 हैं, फिर 1 है, और यहाँ पे y का मान 5 है, तो हम थोड़ा अलग लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 4। हाँ, तो ये हमने अपने मन से मान ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला समीकरण लिख दिया। जब y का मान 2 होता है तब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो y बराबर हम 2 रखेंगे। आप y का या x का किसी एक का मान ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y घटाया जा रहा है तो हमने y के मान ले लिए। तो y बराबर हम 2 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए x माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, अब इस 2 का करिए पक्षांतर, तो x बराबर 4 और ये प्लस 2 हो जाएगा, तो x बराबर 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो x का मान आ गया 6। क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी हो रही है तो हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे बाद में अगर बिंदु बड़ा हो रहा है तो हम कम कर सकते हैं। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 और y का मान जो है 1 है। देखिए दूसरे बिंदु के लिए पहला बिंदु हम लिख लेंगे 6,2। दूसरे बिंदु के लिए y बराबर 1 है, तो x माइनस 1 बराबर 4। x बराबर 1 का करो पक्षांतर, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 5। तो यहाँ पर x बराबर 5 आया। बिंदु लिख लीजिए 5,1। तीसरा है, ये 4 है तो हम थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको 3 कर देंगे। समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 और y बराबर 3 रखना है, तो x माइनस वाई की जगह पे 3 आ जाएगा बराबर 4। x बराबर इस माइनस 3 का करो पक्षांतर, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 7। तो x बराबर हमें मिला 7। दोनों बिंदु लिख लीजिए यहाँ पे 7 और 3। तो ये बिंदु आप जैसे कि हमने इस युगपत समीकरण को जो है आलेख विधि से हल करना है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों युगपत समीकरणों के लिए पहले समीकरण के लिए हमने 3 बिंदु यहाँ पे प्राप्त किए, अर्थात हमें एक समीकरण की एक रेखा मिलेगी, तो वह रेखा जो है 3 बिंदु में से होकर जानी चाहिए, और दूसरे समीकरण के जो ये 3 बिंदु हैं, ये 3 बिंदु भी एक रेखा में से होकर जाने चाहिए। जो समीकरण हमने हल किए हैं उन समीकरणों को यहाँ पे आलेख पर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से निर्देशांक पद्धति बनाएंगे। देखिए ये जो है आलेख पेपर है, आलेख पेपर पे हमने यहाँ पर देखिए ये बीच में जो लाइन खींची है, रेखा खींची है, उसको दोनों तरफ तीर के चिन्ह बना देंगे। इसका नाम है x अक्ष, जो क्षैतिज अक्ष होता है, और ये ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है वो है y अक्ष। हाँ, ऊपर है y और नीचे की तरफ हम लिखेंगे देखिए y डैश। हाँ, इस तरह से। और फिर इन दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसे मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन O कहते हैं। ठीक है, अब इनके जो यहाँ पर हमें निर्देशांक बिंदु लेने हैं, तो धन x अक्ष पर देखिए इस तरह से हमको अंशांकन करना है। अंशांकन करते समय बिंदु जो है आपके दिखने चाहिए इस तरह से। मैं यहाँ पे पेन का यूज़ कर रही हूँ, आप पेंसिल का यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 ये धन अक्ष हैं, तो इसलिए यहाँ पे धन अंक आएंगे। ऊपर भी इसी तरह से हमें अंशांकन करना है और नंबर लिखना है 1 2 फिर 3 4 5 6, जितने बिंदु है आप उतने पूरे लिख लीजिए, फिर बाद में आपको बिंदु लेने की आवश्यकता। ये जो है ये ऋण x अक्ष है, तो ऋण 1 फिर ऋण 2 फिर ये है ऋण 3, ये है ऋण 4। ये बिंदु ज़रा थोड़ा यहाँ पे खिसक गया, ये बराबर इसके नीचे आना चाहिए, और ये है ऋण 5। फिर देखिए ये बिंदु है, ये है ऋण 1 ऋण 2, ये ऋण y अक्ष है, ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। इस तरह से हमने जो है अंशांकन कर लिया है। अब हमें केवल बिंदु लेने का काम हमारा बाकी है।
तो बिंदु हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमें कौन से बिंदु मिले हैं। देखिए पहली सारणी है, ये पहली सारणी के बिंदु हैं 2 4 3 3 और 1 5। तो ये बिंदु जो है यहाँ हमें प्रस्तावित करने हैं। तो 2 4 अर्थात x 2 है, x 2 है और y जो है वो 4 है। तो जो x है, x के 2 से y के 4 की तरफ जाएंगे। x के 2 से देखिए ये x का 2 है, यहाँ से ऊपर जाएंगे y के 4 की ओर। तो यहाँ पर हमें ये बिंदु मिल गया। देखिए इस तरह से बिंदु, हमें बहुत बड़ा गोल नहीं करना है। ये बिंदु है, इसे बाहर से मैंने इस तरह से गोल कर दिया। ये पहला बिंदु हमें मिला, x के 2 से y के 4 तक हम गए। फिर दूसरा बिंदु है 3 3, x के 3 से y से 3 तक। तो x के 3 से हम ऊपर चलेंगे y के 3 तक, इस तरह से। हाँ, तो ये दूसरा बिंदु हमें मिला है, इसको भी हम इस तरह से बाहर से गोल कर देंगे। तीसरा है 1 5 अर्थात x के 1 से y के 5 तक, x के 1 से y के 5 तक। तो ये बिंदु हमारा जो है यहाँ हमें मिलेगा, ये बिंदु यहाँ पर हमें मिल गया है। इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और इनमें से जाने वाली एक जो है रेखा हम खींच लेंगे इस तरह से। देखिए इन तीनों बिंदु में से होकर जाने वाली जो रेखा है वो हम यहाँ पे खींच देंगे। बड़ी सी रेखा खींचनी है इस तरह से। और ये जो रेखा आपने खींची है, इस रेखा पर, ये रेखा कौन से समीकरण की है, उस समीकरण का यहाँ पे जिक्र करना है। जैसे कि इस तरह से देखिए x + y = 6, इस समीकरण की ये जो है हमने रेखा खींची है। अब हमें दूसरा समीकरण जो है वो चाहिए। दूसरा समीकरण देखिए ये है, उसके निर्देशांक x 6 और y 2 अर्थात x के 6 से y के 2 तक जाना है। तो x का 6 देखिए ये है और y का 2 देखिए ऊपर जाएंगे हम, y का 2 हमें यहाँ पे मिला, ये y का 2। तो ये बिंदु है, इसको हमने ऐसा गोल कर दिया। अब दूसरा बिंदु है x के 5 से y के 1 तक जाना है आपको, x के 5 से y के 1 तक अर्थात ये हमारा दूसरा बिंदु है। तो इसको भी हम इस तरह से मार्क कर देंगे। फिर तीसरा बिंदु है x के 7 से y के 3 तक जाना है। तो ये हमारा लास्ट बिंदु यहाँ पे बाहर आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। x के 7 से y के 3 तक जाना है। तो ये बिंदु हमारा यहाँ पे मिला, तो इसको हम इधर मार्क कर देंगे। और ये जो 3 बिंदु है, इन 3 बिंदु की हम बड़ी सी क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे इस तरह से। देखिए ये तीनों बिंदु में से होकर जाने वाली हमें रेखा खींचनी है। तो देखिए तीनों बिंदु में से होकर जाने वाली रेखा हमने यहाँ पे खींच दी है। अब इस रेखा पर भी हम इस रेखा का समीकरण x - y = 4 लिख देंगे। x - y = 4, ये समीकरण हमने लिख लिया है। अब रेखाओं का समीकरण हमने हल कर दिया, आलेख भी खींच दिया। अब इसका हल कौन सा है? समीकरण का हल है जो हमने 2 रेखाएं खींची हैं, ये 2 रेखाएं जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु के निर्देशांक। उस बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हम x बिंदु से y बिंदु की ओर जाएंगे। देखिए इस बिंदु से पहले x की ओर जाएंगे तो हमें क्या मिला, 5, तो 5 लिख दिया। और इस बिंदु से y की ओर जाएंगे तो क्या मिला, 1। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 5 1। देखिए इस बिंदु के निर्देशांक है, इस बिंदु, कौन सा बिंदु लिया हमने, जो 2 रेखाएं हैं वो 2 रेखाएं कौन से बिंदु में प्रतिच्छेदित की, उस बिंदु के निर्देशांक। उस बिंदु से x की ओर जाएंगे और उसी बिंदु से y की ओर जाएंगे। तो x तक जाने पर हमें मिला 5, y तक जाने पर हमें मिला x। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक है 5 1। तो यही इस समीकरणों का हल है। तो 5 1 यह इस समीकरण का हल है। तो क्या x, y = 5, 1 यह समीकरण का हल है, यह इस समीकरण का उत्तर है। तो इसी तरह से बच्चों बाकी के आगे के जो सवाल है ये भी आप इसी तरह से
दो सारणियाँ बनानी है। दो सारणियाँ बनाकर आपको 3-3 बिंदु प्राप्त करने हैं और 3-3 बिंदु प्राप्त कर आपको इस तरह से दो रेखाएं खींचकर आप आलेख विधि से भी जो युगपत समीकरण है वो हल कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।